नमस्ते, आप सभी का विजन इकोनॉमिक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, दैट इज हाउ टू वी डिराइव द सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, हम ये समझेंगे डिराइव करके भी, मैथमेटिकली हम समझेंगे, डायग्रामेट्रिकली हम समझेंगे और लॉजिकली भी हम इसको समझ जाएंगे। तो ये सब करने से आगे हम आज करते हैं कंजम्पशन कर्व। ओके, अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? C इक्वल्स टू C डैश प्लस बी वाई। अब ये क्या है, कहां से आ गया? ये C डैश है ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम भी होता है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। बी होता है आपका एमपीसी और वाई होता है इनकम। ये बी इंटू वाई क्या दर्शाता है? ये बी इंटू वाई दिखाता है कि कितना इनकम चेंज होने की वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज आया है। समझ में आया? कंजम्पशन फंक्शन क्या है? माइनस सी डैश, वो है ऑटोनोमस कंजम्पशन जो इवन जीरो लेवल ऑफ इनकम में होता है, प्लस एमपीसी इंटू इनकम। एमपीसी ये क्या दिखाता है? कितना इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज आ गया है। सो दिस पार्ट ये जो है, ये है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन। और बात ये है कि जितना आपका एमपीसी हाई है, एमपीसी का वैल्यू जितना हाई है, उतना कंजम्पशन कर्व का स्लोप भी ज्यादा होगा। लीनियर कंजम्पशन कर्व का स्लोप भी ज्यादा होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है 40 करोड़, ठीक है, इनकम है आपका 1000 करोड़ और एमपीसी है आपका 0.8, ठीक है। सो 80% ऑफ द चेंज इन इनकम इज बीइंग कंज्यूम्ड। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कंजम्पशन कितना होगा? 40 प्लस 0.8 इंटू 1000 हो गया आपका 40 प्लस 800, ये हो गया, है ना? हाँ, 840, ठीक है, 840 हो गया। अब देखिए, कंजम्पशन हुआ 840। इफ अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 करोड़ है, इनकम 1000 करोड़ है और एमपीसी 0.8 हुआ, तो आपका कंजम्पशन हो गया 840, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी देख लिया हमने। अब देखिए, y माइनस सी क्या होता है? सेविंग्स, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y s इक्वल्स टू y माइनस सी। अब c की जगह में ये वैल्यू डाल देते हैं। सो s इक्वल्स टू y माइनस सी डैश प्लस बी वाई, ठीक है। y कॉमन निकल गया तो आपका आएगा माइनस सी डैश प्लस 1 माइनस बी वाई। ये रिप्रेजेंट करता है आपका सेविंग कर्व। अब कैसे? आपको पता ही है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अगर हम एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस, ये इधर गया, एमपीसी किया तो हो जाएगा, एक ही बात है। तो 1 माइनस बी क्या है? एमपीएस। 1 माइनस बी क्या है? एमपीएस। और ये माइनस सी क्या है? माइनस सी डैश, ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन के कारण जो डिसेविंग्स हुआ है। अब इसी चीज को हम डायग्रामेट्रिकली भी समझेंगे, ठीक है। और इसको आप सेविंग फंक्शन में भी आप न्यूमेरिकल एग्जांपल डाल के देख सकते हो। सपोज s इक्वल्स टू माइनस सी डैश प्लस 1 माइनस बी वाई। अगर एमपीएस आपका 0.2 दे दो तो आपका सेविंग होगा वही पिछले वाला वैल्यू में, सी डैश इक्वल्स टू माइनस 40 करोड़ प्लस 1 माइनस बी 0.2 इंटू 1000, तो आपका माइनस 40 करोड़ 40
प्लस 200, आपका आएगा 160 करोड़। ये होगा आपका सेविंग। ठीक है, न्यूमेरिकली एग्जाम्पल में भी हम डाल के देख सकते हैं इसको। अब हम डायग्रामेट्रिकली समझेंगे कि सेविंग कर्व को कंजम्पशन कर्व से कैसे डिराइव किया जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं। पहले आप एक ग्राफ बना दो। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में आएगा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें आएगा आपका इनकम। ठीक है, आप देखोगे 45 डिग्री लाइन वाला क्या होता है? ये 45 डिग्री लाइन होता है एग्रीगेट सप्लाई। कंजम्पशन थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, ओरिजिन से नहीं। और इसका स्लोप एस से कम होता है, क्योंकि आपको पता है केनेशियन साइकोलॉजिकल लॉ, कंजम्पशन भी इनकम के साथ बढ़ता है लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ता। तो इस पॉइंट को हम दे देंगे नाम ओसी। ये पार्ट हो गया सी डैश, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, तो जब तक आपका देखिए, जब तक आपका कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो ये पार्ट हुआ डिसेविंग्स, ये पार्ट हुआ आपका ब्रेक इवन पॉइंट, जब आपका कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम होता है। अगर जब कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम होता है तो सेविंग तो जीरो होता है, राइट। तो हम नीचे सेविंग कर्व के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इनकम, ये ओरिजिन। अब देखिए, जब आपका कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम में कंजम्पशन पॉजिटिव था, तब आपका इधर डिसेविंग्स होता है। तो y का नेगेटिव इंटरसेप्ट से आपका सेविंग कर्व शुरू होता है। ठीक है, शुरू होता है, और जैसे आपका इनकम बढ़ेगा ये भी ऊपर की तरफ स्लोप होगा। ठीक है, और जब आपका कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम होगा तब सेविंग आपका पॉइंट आर में आएगा। ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। इधर सेविंग इक्वल्स टू जीरो होता है, राइट। और जैसे आपका और कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, आपका सेविंग कर्व पॉजिटिव स्लोप होता जाएगा। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हुआ है लेकिन ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो आप इसको नाम दीजिए ओ एस, और ये जो ओ एस है और ये ओ सी है, इसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि जो ये पॉजिटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन है वही डिसेविंग्स हो रहा है। इसको नाम दीजिए माइनस सी डैश। ठीक है, तो जब हम एस, इधर जो एस है, एस से आर तक लाइन बनाएंगे और यही खींचते रहेंगे अंत तक, तो ये आपका सेविंग कर्व भी बन गया। ठीक है, और बाकी इसमें है तो कुछ नहीं, बस इतना ही है। और इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना होगा अच्छी तरीके से, अच्छा लैंग्वेज में। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि आपको अंत में अगर फुटबॉल खेलना है तो आप दिन भर क्रिकेट प्रैक्टिस करके नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है कि नहीं। आप सोच रहे हो ये सर कैसा बात कर रहे हैं, सही बात है। आपको एग्जाम में लिखना होता है, लेकिन आप क्या करते हो, आप सिर्फ रीडिंग करके जाते हो। लिख के प्रैक्टिस करो ना भाई, लिख के प्रैक्टिस करो। यू शुड राइट प्रैक्टिस। जब आपको अंत में खेलना ही है क्रिकेट और फुटबॉल, तो क्रिकेट प्रैक्टिस करके क्या करो। आपको अंत में एग्जाम लिखना पड़ेगा, आप सिर्फ पढ़ के क्या करोगे, आपका प्रिपरेशन आधा ही रहेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लिखो, पढ़ो, उसको समझो। पहले बात तो यह है समझो, और उसके बाद उसको लिखो, अपना आइडिया लिखो, तो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ आज के एपिसोड में से मैं विदा चाहता हूं। अगले एपिसोड में हम ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। खत्म तो इन द सेंस वी विल फिनिश दिस चैप्टर।
वर्ड नहीं आ रहा मुझे, माफ कीजिएगा। तो चलो इसी के साथ हेल्दी रहिए, खुशी रहिए और देखते रहिए विजन इकोनॉमिक्स एकेडमी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।